ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर महीना और धनु लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, नवंबर मंथ वैसे भी फेस्टिवल्स का पूरा मंथ होता है। लगातार एक के बाद एक फेस्टिवल आपको देखने को मिलेंगे। करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी और साथ में गोवर्धन पूजा, भाई दूज और सूर्य षष्ठी व्रत जो किया जाता है, जिसको हम लोग छठी मैया कहते हैं, इसकी पूजा की जाती है। तो छठ का व्रत, ये सारी चीज़ें नवंबर मंथ में ही रहेगी। तो ये पूरे फेस्टिवल का मंथ है। लेकिन आपको पता है कि कोरोना ने कैसी हालत कर दी है कि फेस्टिवल्स के लिए आर्थिक स्थिति भी लोगों की खराब कर दी है। अभी वैसे धीरे धीरे चीज़ें तो कोरोना पर जैसा बताया गया था वो अभी सही डायरेक्शन पे चल रही है। 90 से ज़्यादा % रिकवर हो गए हम लोग, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। और मैंने बताया भी था कि अंत में 6 ग्रह अपने घर में आएंगे, जो कि 12 सितंबर को हुआ था। और उसके बाद अचानक से देखिए पूरे केसेस में ड्रॉप हुआ। पहले 1-1 लाख केस आ रहे थे, अब ये केस कम होके 40 से 50 के बीच में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे महीने में आपके प्लैनेट क्या कह रहे हैं, आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, इसको आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु लगन में गुरु का, आपके लग्नेश का। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका जो लग्नेश है वो राशि परिवर्तन करेगा और आपके लगन से द्वितीय स्थान पे जाएगा 20 नवंबर को। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो बृहस्पति का आपके लगन से द्वितीय स्थान पे जाना और शनि के साथ नीच भंग राजयोग बनाना। 20 नवंबर के बाद आपको फाइनेंशियली रूप से एक बड़ा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन शनि की उपस्थिति धन स्थान पे हो जाए या किसी भी स्थान पे शनि की उपस्थिति हो जाए तो उसमें डिले हो जाता है। पैसे तो मिलेगा लेकिन हर चीज़ें क्या होंगी, डिले से होंगी। तो बृहस्पति जब तक लगन में यानी 20 नवंबर से पहले पहले आपके लिए श्रेष्ठ फल है, क्योंकि लग्नेश खुद अपने घर में है, मार्गी है। तो हर तरीके से देखा जाए इसकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ने से आपके लिए एक अच्छा परिणाम देगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है, क्योंकि ज्ञान की देवता है और अपने मित्र के घर को देख रहे हैं और त्रिकोण को देख रहे हैं। तो दोनों त्रिकोणों को देख रहे हैं और दोनों ही त्रिकोण क्या है, मित्र है। तो धनु लगन में वैसे भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो सुख स्थान और लगन दोनों की उपाधि दी गई है। और जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा उसके बाद भी आपको एक अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति लेकर आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव की। तो शनि देव को क्या क्या डिपार्टमेंट मिला है इस लगन में। एक तो धन स्थान मिला है और एक छोटे भाई बहनों का स्थान, जिसको पराक्रम स्थान कहा जाता है। ये दोनों स्थान मिला है और ये दोनों स्थान के मालिक होकर खुद धन स्थान पर बैठे हैं। तो पराक्रम को लेकर धन स्थान पर बैठे, और क्योंकि हर चीज़ में डिले कराते हैं, भले ही अपने घर में हो, इसलिए आपको धन अर्जन करने के लिए, जितने भी धनु लगन वाले हैं उनको धन अर्जन करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और शनिदेव जब मेहनत कराते हैं तो आप समझिए इतनी ज़्यादा मेहनत कोई भी देवता नहीं कराते हैं। शनिदेव मेहनत कराते कराते हालत ख़राब कर देते हैं। और शनिदेव का द्वितीय स्थान पर बैठना, धन को लेकर आपको ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा और आप मेहनत से कभी भी घबराने वाले नहीं हैं। जैसा कि गोचर में ग्रहों की व्यवस्था है, इसके हिसाब से आप लगातार मेहनत करेंगे और धन को अर्जन भी कर लेंगे। तो नवंबर मंथ में भी शनि ग्रह उसी तरीके से रिजल्ट देंगे और खुद धन स्थान के स्वामी होकर धन में बैठे हैं, तो धन तो मिलना
स्वाभाविक है लेकिन डिले से। और इसकी तीसरी दृष्टि जो है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी और अपने तात्कालिक मित्र पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की शनि के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और इसी कारण से बृहस्पति देवता ने शनि देवता को चतुर्थ स्थान यानी सुख का भी सुख स्थान पर जब इसकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि जब सुख स्थान पे पड़ेगी तो ये निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट भले ही डिले का होगा लेकिन आपके फेवर में होगा। तो आपके भूमि वाहन मकान में कुछ डिले करा सकता है। अगर आपने कोई नया काम सोचा होगा मकान बनाने का तो उसमें भी ये डिले कराएंगे, क्योंकि डिले कराएंगे यहाँ पर शनिदेव। इसकी 7वीं दृष्टि आपके आयु पे पड़ रही है और चंद्रमा की राशि पे पड़ रही है, वहाँ पर मंगल वक्री होकर बैठे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। शेयर सट्टा से थोड़ा दूर रहना चाहिए आपको इस ड्यूरेशन में। और इसकी जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो इनकम का मालिक होकर धन पर दृष्टि पड़ेगी, तो इनकम आपकी बढ़ेगी लेकिन इनकम को अर्जन करने में जो फलित होगा वो उसमें डिले होगा। तो ये शनि देवता की रहेगी। अब राहु की बात करते हैं। राहु का इस पूरे महीने क्या व्यवहार रहेगा आपके लगन पर, इसको आइए हम समझते हैं। तो राहु आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर बैठा है, तो बेहद ही अच्छा परिणाम राहु देवता यहाँ पर देना करेंगे, क्योंकि राहु देवता 6वें घर में बैठने का मतलब है आपके रोग ऋण और शत्रु सबको ये खत्म कर देंगे। और केतु के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, द्वादश स्थान का केतु भी अच्छा परिणाम आपको देगा। तो हर तरीके से देखा जाए तो अभी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे राशि परिवर्तन से पहले या बाद में, दोनों में ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि हर चीज़ में डिले करेंगे और राहु और केतु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हो रखा है तो राहु यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। अब हम मंगल की बात करते हैं। देखिए मंगल होते क्या है, यहाँ पर मंगल को 2 डिपार्टमेंट मिला है। एक तो 12th हाउस का डिपार्टमेंट मिला है, यानी विदेशों से संबंध बनाकर वहाँ से कुछ आप शिक्षा कीजिए, वहाँ पर कुछ धन अर्जन कीजिए, इसका डिपार्टमेंट बना हुआ है। और एक पंचम स्थान जो शिक्षा का, दोनों का मालिक होकर अभी ये वक्री है और अष्टम में है। अब 12वें घर का मालिक 8वें घर में है और देवगुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। नीच के होंगे तो भी नीच भंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन ज़रूर बन रही है। तो यहाँ पर मंगल देवता भले ही वक्री हैं लेकिन शिक्षा के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। वाणी को उग्र ज़रूर कर देंगे, वाणी को उग्र करेंगे, इसलिए किसी से वार्तालाप करते समय वाणी को अपने काबू में रखिएगा, नहीं तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और इनकम पर भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि दोनों इनकम पे पड़ रही है। और मंगल शनि जब दोनों साथ में हो जाते हैं तो एनर्जी के साथ लॉन्गेविटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है, क्योंकि अष्टम में है और गले को देख रहा है, और अभी गले से रिलेटेड जिनको भी इन्फेक्शन होने की संभावना है, यहाँ पर धनु लगन वाले व्यक्तियों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र की बात किया जाए तो शुक्र देव अभी भी नीच राशि में है, जो कि 17 नवंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। और राशि परिवर्तन होने के बाद ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष एकादश स्थान पर बनाएंगे, तब जाकर शुक्र से रिलेटेड आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि शुक्र जो है इस लगन कुंडली में एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, मारक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि आपके लगन से ही इसकी शत्रुता है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है, ज्ञान के देवता होते हैं, और शुक्र देव जो होते हैं वो ऐशो आराम के देवता होते हैं। दोनों देव हैं लेकिन दोनों की वैचारिक क्या है, भिन्नता होती है। एक राक्षसों के देवता होते हैं और एक देवताओं के गुरु होते हैं। तो दोनों ही गुरु हैं लेकिन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से 180 डिग्री एकदम उल्टा है। इसीलिए यहाँ पर शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और नीच के हो गए हैं तो बड़े भाई बहनों से विवाद करा सकते हैं, आय के स्रोत में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक तो शनि की दृष्टि भी आय के स्रोत में प्रॉब्लम कर रही है और साथ में इसका जो मालिक है शुक्र वो नीच होकर दशम स्थान पे बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो अब बात करते हैं सूर्य की।
सूर्य देव को इस कुंडली में डिपार्टमेंट क्या मिला है, भाग्य का डिपार्टमेंट मिला है, लेकिन भाग्य का मालिक होकर ये खुद एकादश स्थान पे चले गए हैं। एकादश स्थान जो होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकम का, बड़े भाई बहनों का, बुजुर्गों का ये होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक जो भाव होते हैं उनको मैं राशिफल में बताया करता हूँ। तो नवम स्थान का मालिक जो है, जैसे ही आपके एकादश स्थान पर जब तक ये नीच का है तब तक आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देने वाला है। और सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करके 16 नवंबर को जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके लगन से द्वादश में चले जाएंगे, तब जाकर आपको यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, ये सारे प्लैनेट्स थे, और बुध देवता की बात करते हैं। बुध देवता आपकी लगन कुंडली में दोनों घर मिला है, एक सप्तम स्थान का मिला है जो कि मारक है, और एक दूसरा स्थान आपके कर्म स्थान का है जो कि अच्छा स्थान है। तो एक प्रकार से न्यूट्रल प्लैनेट इस लगन कुंडली में माने जाते हैं। और केंद्र अधिपति दोष से यहाँ पे भी पीड़ा होती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष से ग्रसित नहीं है, सूर्य के साथ हैं, और ये 28 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो निश्चित रूप से जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने का संयोग भी ये बनाएंगे। जिनकी शादी तय हो गई थी और डेट एक्सटेंड करना पड़ रहा था, उनकी शादी भी डेट एक्सटेंड होकर नवंबर में 28 नवंबर से पहले डेट निकलेगी, जैसा कि मैं गोचर में देख रहा हूँ। अब हम प्रत्येक भाव का क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा इसको देखते हैं। प्रत्येक भाव का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव लगन के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। लगन मतलब हर प्लैनेट का आपके लगन के रिस्पेक्ट में क्या क्या असर पड़ेगा, इसको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सेकंड हाउस की बात करते हैं, यानी धन को लेकर। तो धन को लेकर द्वितीय भाव, यानी आपके लगन से जो द्वितीय भाव है उसका मालिक शनिदेव है, और शनिदेव यहाँ पे पराक्रम के भी मालिक है। तो ऑलरेडी धन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और साथ में वक्री मंगल की 7वीं दृष्टि भी वहाँ पे पड़ रही है, ये भी आपको बता रहा है कि काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और द्वितीय स्थान जो होता है वाणी का भी होता है, और शनि मंगल जब युति कर ले तो परिवार में कलह की भी स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे पोजीशन में तो परिवार में कलह की भी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और उपाय मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर बृहस्पति का बीज मंत्र ज़रूर करते हुए चलना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमा का आपको जाप करना चाहिए 108 बार, जिससे कि निगेटिविटी खत्म हो जाए। अब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, पराक्रम का। इसका मालिक जो है शनि है, और यहाँ पर धन स्थान परिवार में जाकर बैठा हुआ है। तो छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बना देगा, और छोटे भाई बहन आपके धन अर्जन के लिए भी एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर नेम फेम भी जो होगा, थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग आपका नेम फेम भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। और साथ में देखा जाए चतुर्थ भाव का जो फल रहेगा उसमें देवगुरु बृहस्पति का खुद लगन में बैठना, चतुर्थ स्थान के जो मालिक हैं उनका लगन में बैठना एक तो बहुत शुभ है। और साथ में जो चतुर्थ स्थान पर शुक्र की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है, तो सुख समृद्धि वाली चीज़ों में बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पे शुक्र मारक ज़रूर हैं, लेकिन सुख वाले स्थान पर उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको भूमि वाहन मकान से भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। पंचम स्थान की बात करें तो पंचम स्थान शिक्षा है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर से पहले आपके हर कार्य को पूरा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हैं तो उसमें आपको सावधानी मिलेगा। प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा, उधर संबंधित कोई प्रॉब्लम थी उसको भी खत्म करेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद, क्योंकि ये इस स्थान का मालिक अष्टम में वक्री होकर बैठा हुआ है, तो ये रुकावटें उत्पन्न हो जाएगा। और ये 20 नवंबर के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट पंचम स्थान से रिलेटेड नहीं मिलेगा। संतान से भी तनाव स्टार्ट हो जाएंगे। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर गर्म प्लैनेट है, तो इसलिए उनके गर्भ हानि का भी योग यहाँ पे मंगल देव कर रहे हैं। वक्री भी हैं, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए।
छठवें घर से रिलेटेड देखते हैं क्या परिणाम आएगा। तो छठवें घर के लिए एकदम निश्चित रूप से आप समझ लीजिए बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। छठवां घर रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, और जब पाप ग्रह वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि शनि वहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। इसलिए मुकदमेबाजी में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई आप पर केस कर रखा है, तो यहाँ पर राहु देवता जब तक विराजमान है तब तक, क्योंकि अभी जस्ट इनका राशि परिवर्तन हुआ है, इस महीने भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अकस्मात एक बड़ी जीत दिलाएंगे, और वो किसी प्रकार की भी प्रतियोगिता हो सकती है। और साथ में आपके रोग ऋण शत्रु को भी ये डे बाई डे कम करेंगे। सप्तम स्थान जिसको हम जीवन साथी का स्थान कहते हैं, सप्तम स्थान जिसको हम दैनिक रोजगार का स्थान कहते हैं, कामेक्षा का स्थान कहते हैं, तो यहाँ पर खुद देवगुरु, यहाँ पर बुध देव इसके डिपार्टमेंट हेड है। तो यहाँ पर बुध क्योंकि एकादश में चले गए, दैनिक रोजगार का मालिक सूर्य के साथ एकादश में चला गया है, तो यहाँ पर जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है, और आपको बड़े भाई बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। दैनिक रोजगार के अर्जन में किया गया प्रयास भी सार्थक रहेगा, और हर तरीके से यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा 28 नवंबर को, वैसे ही कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि बुध जो है सप्तमेश होकर द्वादश में चला जाएगा, तो अच्छा परिणाम नहीं देगा। लेकिन ये मंथ के अंत के 2-3 दिन में इसका राशि परिवर्तन होगा। अब हम अष्टम स्थान की बात करें। देखिए अष्टम स्थान पर एक तो मंगल अपने मित्र ग्रह में, मित्र के घर में बैठा हुआ है, और साथ में वक्री भी है, लेकिन वहाँ पर शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, शनि मंगल की जो लड़ाई चल रही है, वो आपके अष्टम स्थान के लिए अच्छा नहीं है। गलती से भी शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाएगा। एक तो शनिदेव धन स्थान पे बैठे हैं, तो धन के अर्जन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, और एक मंगल की दृष्टि भी धन पे पड़ रही है, तो वाणी का उग्र होना और अष्टम स्थान से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ों को ये करेंगे। नवम स्थान की बात किया जाए तो नवम भाव जो है इसका जो मालिक है वो सूर्य देवता है, और नवम भाव से रिलेटेड कहा जाए तो आपको ये नीच के होने के कारण थोड़ा सा आपको धार्मिक कार्यों में अभिरुचि भी कम कराएंगे, और साथ में बड़ी मेहनत करा देंगे आपको। छोटी मोटी यात्राएं तो होंगी, लेकिन इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको नवम भाव से रिलेटेड सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके अत्यंत योगकारक प्लैनेट है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और दशम स्थान पे देखा जाए तो दशम स्थान का बुध इनकम में बैठा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। 28 नवंबर तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नौकरी व्यवसाय में थोड़ा सा, हालांकि शुक्र वहाँ पे जब तक नीच का बैठा है तब तक आपके काम को बनने नहीं देगा। जैसे ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके एकादश में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा, तब जाकर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और यही वो समय होगा जब नौकरी व्यवसाय से रिलेटेड जिनको नुकसान हो रहा था, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एकादश स्थान की बात किया जाए तो एकादश स्थान में सूर्य बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य नीच के हैं और बुध आपके दशमेश और सप्तमेश होकर एकादश में बैठे हुए हैं। तो सूर्य 16 नवंबर तक आय के साधन में भी प्रॉब्लम करेगा, और शुक्र जो है 17 नवंबर तक आपके कर्म स्थान पे भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जैसे ही महीने का जो मध्य भाग होगा, यानी 15 नवंबर के बाद का जो समय होगा, वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। कई चीज़ों का चेंज होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राज योग बना लेंगे, साथ में शुक्र का मालव्य योग बनाना, पंच महापुरुष योग बनाना, ये श्रेष्ठ रहेगा। और सूर्य का भी राशि परिवर्तन, सूर्य का द्वादश में जाना अच्छा परिणाम देगा। और बुध पूरे महीने लगभग 28 नवंबर तक एकादश में रहेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। द्वादश की बात किया जाए तो द्वादश स्थान में क्योंकि केतु बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, तो यहाँ पर सूर्य को एक प्रकार से ये ग्रसित करेंगे। और यहाँ पर ग्रसित किसको कर सकते हैं? गोचर का जो सूर्य रहेगा वो आपके पिता
पिता के लिए भारी हो सकता है, पिता को प्रॉब्लम कर सकता है, आपके हड्डियों में दर्द अकस्मात डेवलप कर सकता है। ये सूर्य के राशि परिवर्तन वाले रिपोर्ट में मैं पूरा बताऊंगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर, ये था पूरा धनु लगन का कैसा पूरा नवंबर महीना बीतेगा, इसको एक एक पॉइंट से पूरा मैंने क्लियर किया हुआ है। और जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। और जैसा कि डिस्प्ले में दिखाया गया है कि हर तरीके के रिपोर्ट हम लोग व्हाट्सएप आप लोगों को करते हैं, दैनिक राशिफल हुआ, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या किसी भी प्रकार के ग्रहों का राशि परिवर्तन। देखिए, जो हम लोग या बाकी जो विद्वान लोग हैं वो गोचर की बात करते हैं, तो गोचर में जो फलित होता है वो केवल 50% होता है, लेकिन जो हम रिपोर्ट भेजते हैं उसमें चीज़ें ज़्यादा प्रिसाइजली रहती है, ज़्यादा अच्छे से उसमें रिजल्ट आने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें आपके बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग और ट्रांजिशन दोनों को मिक्स करके हम रिपोर्ट बनाते हैं। और हर टाइप के रिपोर्ट आपके पास कोई भी चीज़ें शुरू होने से पहले ही आपके पास वो रिपोर्ट पहुंच जाता है। अगर आप इसका 1 मंथ का ट्रायल वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको भी हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसके रिक्वेस्ट की डिटेल आपको भेजनी होगी। तो हमारी टीम आपके लिए फ्री 1 मंथ का राशिफल अपडेट करा देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।